अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की पॉडकास्ट बहुत ही अहम है। वाक़या मेराज के हवाले से आज हम सवालात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज मेहमान हज़रत मौलाना मुफ्ती कासिम शहज़ाद हज़ारवी साहब, जो कि बानी हैं जामिया मुहम्मदिया गुजरात के और ज़िला गुजरात के सदर भी हैं इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत के। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए कि ये हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत ही मेहरबानी इनकी। अस्सलाम वालेकुम हज़रत। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा फजल व करम है, खैर वफ़ियत से हूँ। बड़ी खुशी हुई है आपने अपने स्टूडियो में मुझे मदबूत किया है मिराज मुस्तफ़ा के मौजू पर। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फ़रमाए। जी बहुत मेहरबानी। अच्छा, ये जो वाक़या मेराज है, हम ये चाहते हैं कि शुरू से इसको डिस्कस किया जाए और फिर आखिर तक पहुँचाया जाए कि हुजूर एक ही रात के कुछ हिस्से में, पूरी रात भी नहीं, कुछ हिस्से में मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से फिर आगे सातों आसमानों की सैर करके वापस तशरीफ़ ले आए। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हुजूर को जब ये वाक़या मेराज अल्लाह पाक ने करवाने का इरादा किया, उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ तशरीफ़ फरमा थे? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जब कुफ़ार ने ज़ुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए और उन्हीं में से मज़ालिम में से एक बहुत अजीम शान मज़ालिम का जो वाक़या पेश आया, वो वाक़या ताइफ पेश आया, जिसमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने ओबाश लड़कों के ज़रिए लहू लुहान करा दिया। आपका जिस्म मुबारक खून से रंगीन हो गया, आपके जूते मुबारक खून से रंगीन हो गए। तो पूछा गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, एक दफ़ा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, प्यारे नबी आपकी ज़िंदगी में सबसे सख्त दिन कौन सा गुजरा है? तो हुजूर ने फरमाया कि ताइफ वाला जो दिन था वो मेरी ज़िंदगी में सबसे मुश्किल दिन गुजरा है। कहते हैं कि जितना देखें किसी चीज़ को प्रेस किया जाता है प्रेशर के साथ, जब वो रिलीज़ होता है प्रेशर तो उतना ही ज़्यादा वो होता है। जैसे एक्शन जितना सख्त हो, रिएक्शन भी उतना ही सख्त होता है। जी जी। अल्लाह ताला ने जब देखा कि मेरे महबूब पर इतनी आजमाइशें आई हैं, इतनी तकलीफ़ें आई हैं और उनकी गम गुसार बीवी भी इस दुनिया से चली गई हैं और ताइफ में भी लोगों ने उनको बहुत सताया है, तो फिर अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को अपने पास बुलाने का इरादा किया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर बिस्तर इस्तिराहत पर नीम ख्वाब की हालत में आराम फरमाते। इतने में क्या देखते हैं कि छत फटता है मकान का और छत के अंदर से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो है वो तशरीफ़ लाते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाकर ले जाते हैं हतीम में। हतीम वो जगह है कि है तो वो खाना काबा का हिस्सा, लेकिन है खाना काबा से बाहर। अल्लाह ताला की भी इसमें बड़ी हिकमत है। जब कुरैश खाना काबा की तामीर कर रहे थे बैतुल्लाह की, तो उनका ये नज़रिया था कि हलाल की आमदनी से सिर्फ अल्लाह का घर बनाना है। तो उनके हलाल के पैसे ख़त्म हो गए, जगह कुछ बात है, उन्होंने वो जगह बाहर ही छोड़ी। इसमें भी अल्लाह ताला की इतनी बड़ी हिकमत है कि खाना काबा शरीफ के अंदर जाकर इबादत करना, नमाज पढ़ना, हर किसी को इसकी इजाज़त नहीं होती। तो अल्लाह ताला ने बाहर भी जगह छोड़ दी है ताकि जो अंदर नहीं जा सकते वो बात हतीम में भी अगर नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे तो वो ऐसी हैं गोया कि वो खाना काबा शरीफ के अंदर जो है वो अल्लाह ताला की बात है। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में उधर लेटे आराम फरमाया थोड़ा सा। उसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों फिर से तशरीफ़ लाए और उन्होंने वहाँ से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए आबे ज़मज़म के पास। आबे ज़मज़म के पास लेकर आए और वहाँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर उन्होंने
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक, दिल का शक सदर किया और सीना मुबारक चाक किया, दिल निकाला और उसको आब ज़मज़म से धोया। यहाँ से वाक़या मिराज का आगाज़ हुआ। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। हज़रत ने तो ये भी बता दिया कि वाक़या मिराज पेश क्यों आया, वजह क्या बनी। तो ये जो शक सदर आपने इरशाद फरमाया, तो ये नबी अलैहिस्सलाम का सिर्फ इसी मौके पर हुआ या इससे पहले भी कोई 2-3 दफ़ा हुआ कोई इस तरह? जी, शक सदर जो है वो इससे पहले भी हुआ। बचपन में एक दफ़ा बकरियाँ चरा रहे थे, तो आपकी बहन जो है वो शीमा, उन्होंने देखा कि कोई प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसे सीना मुबारक से चाक किया, चाक करके सीना दिल निकाला और ने उसको फिर धोकर आब ज़मज़म से दोबारा जो है वो फिट कर दिया। तो पहले बचपन में भी हुआ, जब फिर आपको नबूवत मिल रही थी उससे पहले भी शक सदर हुआ, और ये तीसरी दफ़ा फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज से पहले शक सदर हुआ। ये शक सदर इसलिए हुआ, जो बचपन में हुआ वो इसलिए हुआ कि ताकि जो बचपन की आदत वगैरह होती हैं वो निकल जाए। अल्लाह ताला ने अपना नूर सारा फरिश्तों ने जन्नत से लाया, वो उसके अंदर भर दिया। जब नबूवत मिलने से पहले इसलिए हुआ कि जो नबूवत का बार है, वही का और नुज़ूल का जो बोझ है, वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्दाश्त कर सके, आपका सीना बर्दाश्त कर सके, इसलिए हुआ। अब जो तीसरा जो शक सदर हुआ, तो फरिश्ते जन्नत से 2 तश्त लेकर आए सोने के, 2 तश्ते सोने के। एक में उन्होंने आब ज़मज़म लाया और एक में उन्होंने नूर भरा हुआ था अल्लाह ताला। और फिर उन्होंने जब ऑपरेशन किया तो ऐसे फरिश्ते ने हाथ मारा प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सीने पर, सीना खुल गया। फिर अंदर से आपका दिल मुबारक निकाला, दिल मुबारक निकाल के उसके ऊपर ऐसे हाथ लगाया जैसे कट लगाते हैं, ऐसे इशारा किया तो वो दिल भी खुल गया। और दिल के अंदर जितनी रुपये थी उसको निकाला, सारा निकाल के जितना नूर लाए थे वो सारे का सारा दिल के अंदर भरा, ऊपर ऐसे हाथ फेरा दिल बंद हो गया। सीने के अंदर रखा, सीने के ऊपर ऐसे हाथ फेरा, सीना बंद हो गया, बगैर किसी खून के कतरा निकलने के और बगैर किसी सीने को सिलाई करने के। ये आप प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ। तो ये जो ओपन हार्ट सर्जरी है, इसका भी सबसे पहला जो हमें नजरिया पेश किया है वो ये वाक़या मिराज में हमारे सामने रखा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फिर यहाँ से यानी कि सफ़र शुरू हुआ। तो ये कौन सी सवारी थी जिसके ऊपर हुजूर ने सफ़र किया, और मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा तक कोई रास्तों में स्टे भी किया, रुके भी सही? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सफ़र मिराज है ये 2 हिस्सों पर तकसीम है। एक हिस्से को कहते हैं मिराज और दूसरे को कहते हैं इसरा। जो सफ़र हुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकरमा से बैतुल मुक़द्दस था, इसको कहते हैं इसरा, इसको कहते हैं इसरा। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो ज़ात जो अपने महबूब बंदे को लेगी रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। इसको इसरा इसलिए कहते हैं कि इंसान लफ्ज़ भी इसरा का मतलब होता है रात के वक्त सफ़र करना। जैसे दूसरी जगह भी वलक़द औहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी, कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही की कि मूसा मेरे बंदों को रातों रात लेकर आप क्या करें, निकल जाएं। तो ये इसरा। और दूसरा मेराज, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर हुआ मक्का मुकरमा से बैतुल्लाह से लेकर मस्जिद अक्सा तक, ये सफर हुआ बुराक। बुराक एक सवारी का नाम है जो जन्नती सवारी है, अल्लाह ताला जन्नत से भेजी। और गद्दे से उसका कद ऊंचा और खच्चर से थोड़ा सा छोटा कद था, और वो तेज रफ्तार, इतनी तेज रफ्तार थी हुजूर फरमाते हैं कि जहां तक मेरी निगाह जाती थी वहां तक वो एक कदम रखती, इतनी तेज रफ्तार। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब फरमाया कि इस पर बिठाया, वो थोड़ी शोखी मारने लगी, हिलने लगी, बिदकने लगी। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुराक तुम्हें क्या हुआ है? ये जो हस्ती तुम्हारे ऊपर बैठ रही है, ठीक है, ये सारे नबियों के इमाम हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, आज तक तेरे ऊपर ऐसा कोई सवार नहीं बैठा होगा, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा। जब उस बुराक ने ये सुना, पसीना पसीना शराब बोर हो गया अपने ऊपर नदामत की वजह से कि मेरे अल्लाह के हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर बैठ गए और मैं बिदक रही हूँ। फिर ठीक हो गई बुराक सवारी, फिर इतनी बिद की। और फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके ऊपर बिठाकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ले गए।
सफर तय होते होते एक जगह आई रास्ते में, वहां खजूरों के दरख्त थे बहुत ज्यादा। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ए आमना के लाल, आपको पता है ये कौन सी जगह है? सवारी से उतरे नीचे, 2 रकात नफल पढ़े, आपको पता है ये कौन सी जगह है? हुजूर ने फरमाया मुझे तो नहीं पता ये कौन सी जगह है। फरमाया ये आपकी जाए हिजरत यसरिब मदीना शरीफ है, यहाँ आप मक्का से जब आपके कौम वाले आपको निकालेंगे तो आप यहाँ हिजरत करेंगे। हुजूर उतरे, 2 रकात नफल पढ़ा, 2 रकात नफल पढ़े, वहां पर फिर सफर शुरू हो गया। फिर बुराक पर बैठे, आगे चलते चलते एक जगह फिर आई तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमना के लाल यहाँ से उतरे सवारी से बुराक से, यहाँ भी 2 नफल पढ़े और पूछा कि पता है कि आप ये कौन सी जगह है? फरमाया हुजूर ने मुझे तो नहीं पता ये कौन सी जगह है। फरमाया ये वादी ये सीना है, शजर मूसा है, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करते थे। फिर वहां 2 रकात नफल पढ़ी, फिर आगे सफर शुरू हुआ। फिर एक जगह जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आमना के लाल यहाँ भी उतरे और 2 रकात नफल पढ़ी। हुजूर उतरे, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। फिर हज़रत जिब्राइल पूछने पता है ये कौन सी जगह है? हुजूर ने फरमाया मुझे तो नहीं पता ये कौन सी जगह है। फरमाया ये बैतुल लहम है, ये वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। हुजूर ने वहां भी 2 रकात पढ़े, 2 रकात नफल नमाज पढ़ी। फिर आगे सफर शुरू हुआ जब, तो आगे फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए आमना के लाल, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू आ रही थी। हुजूर ने पूछा ये खुशबू किस चीज की आ रही है? फरमाया आमना के लाल ये वो जगह है कि जहां पर फिरौन ने अपनी बांदी को ईमान लाने की वजह से उसकी बच्चियों समेत उसको जला दिया था, तो यहाँ वो उसकी हड्डियां दफन है, उनसे खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें ऐसे अजीम शान वाकयात पेश आए। फिर रास्ते में ऐसा हुआ कि हुजूर ने एक बूढ़ी औरत देखी। वो बूढ़ी औरत अल्लाह के नबी को अपनी तरफ बुला रही, कहते मेरे पास आओ, इधर आओ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला नहीं इसको छोड़ दी, आगे निकली। हुजूर उसकी तरफ नहीं हुए। फिर आगे देखा कि बूढ़ा बंदा है, वो भी नबी अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ बुला रहा है, कहते कि इधर आओ, मेरी तरफ आओ। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर ने उसकी तरफ भी नहीं गए और फिर आगे गए तो देखते क्या है, अल्लाहु अकबर, के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जमात ने सलाम किया। पूरी एक जमात थी जिसने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और इन अल्फाज के साथ किया। किन अल्फाज के साथ? अस्सलामु अलैका या अव्वल, अस्सलामु अलैका या आखिर, या हाशिर, इन अल्फाज के साथ। और ये जमात कौन सी थी? ये हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ये जमात थी। तो जब पूछा गया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि वो बूढ़ी औरत कौन थी, हुजूर ने पूछा जिब्राइल से कि बूढ़ी औरत कौन थी जो मुझे अपनी तरफ बुला रही थी? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जी वो दुनिया थी जो आपको अपनी तरफ माइल करना चाहती थी, आपने अच्छा किया कि आप उसकी तरफ नहीं गए। और जो बूढ़ा बंदा था वो शैतान था, वो भी आप अपनी तरफ बुला रहा था, आपने अच्छा किया कि आप उसकी तरफ नहीं गए। तो ये वाकयात पेश आए सफर के दौरान। फिर प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, मस्जिद अक्सा पहुंचे। फिर वहां से आगे फिर जो वाकयात आते हैं वो मस्जिद अक्सा में जब हज़रत पहुंचे जी जी, तो वहां पर ये भी बड़ी मशहूर रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के पहुंचने से पहले जी जी, वहां लोग जमा थे, अफराद जमा थे। जी जी, फिर हुजूर ने फरमाया कि मैं जैसे ही दाखिल हुआ जी जी, तो सफ़े बनी हुई थी, जिब्राइल ने मुझे कहा कि आप आगे हो जाए। बिल्कुल। हुजूर अलैहिस्सलाम ने वहां पर नमाज पढ़ाई। वो कौन लोग थे जिनको नमाज पढ़ाई, इमामत करवाई? जी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे, मस्जिद अक्सा पहुंचे, तो सबसे पहले जो बुराक सवारी थी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2-3 रिवायतें एक आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बांधा सवारी, ठीक है। एक ये आता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बांधा, एक ये आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उंगली के साथ पत्थर में सुराख किया तो उसके अंदर रस्सी डालकर सवारी को बांधा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो सवारी को बांधा, उसके बाद देखा तो अंदर एक जमात थी। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा पता है आपको ये कौन है? उसने फरमाया मुझे तो नहीं पता ये कौन है। फरमाया कि ये अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जमात, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की जमात है। और हुजूर उधर मस्जिद में रुके, अज़ान हुई, इकामत हुई, उसके बाद जब नमाज जमात का वक़्त हुआ तो हुजूर खड़े थे, ठीक है जी, हुजूर खड़े थे तो देख रहे थे कि अब नमाज कौन पढ़ाएगा,
तो जिब्रील इस्लाम तशरीफ लाए, हुजूर के बाजू से पकड़ा, बाजू से पकड़ कर आपको मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। फरमाया ठीक है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे नबी हैं, लेकिन इमामत का मर्तबा और मकाम इमामुल अंबिया अल्लाह ताला ने आपको बनाना है, आप नमाज पढ़ें। फिर अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे नबियों की इमामत कराई, इसकी वजह से आपका लक़ब इमामुल अंबिया मशहूर हो गया। सुभान। अब यहाँ से फिर आगे सफर शुरू हुआ। जी जी। वो जो आसमानों की तरफ सफर हुआ, जी जी, वो सफर बुराक के ऊपर ही हुआ या कोई अलग और सवारी लाई गई? और फिर आगे साथ साथ ये भी जरा थोड़ी सी वजाहत फरमा दें कि पहले आसमान पर, दूसरे पर, तीसरे पर, इस तरह जो आसमानों पर मुलाकातें हुई जी जी, अंबिया के साथ, जी जी, वो अंबिया के जरा नाम। जी जी। यहाँ तक तो जो सफर था इसको सफर इसरा कहते हैं, जो मस्जिद अक्सा पर आकर इख्तिताम हो गया। यहाँ से आगे जो सफर का आगाज हुआ उसे कहते हैं सफर मेराज। जी, मेराज आरद या रुजू, इसका माना होता है उरूज, जैसे उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, उसका माना ऊपर चढ़ना। तो ये जो ऊपर का सफर है, ये अब किस पर हुआ ये सफर, इसके बारे में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि ये सफर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक ही पर किया। दूसरी रिवायत ये है कि जन्नत से एक ज़ुमर्द की और ज़ुबरजद की एक सीढ़ी लाई गई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सीढ़ी पर यह सफर किया। तो जो सीरत निगार हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ, और जो अहादीस की रिवायात है, मुहद्दिसीन हैं, वो तत्बीक इस तरह देते हैं कि सीढ़ी भी थी, नीचे सीढ़ी थी, सीढ़ी के ऊपर बुराक सवारी थी, बुराक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ। इस तरह सारी रिवायात में तत्बीक भी हो जाती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए आते हैं कि देखें, ये जो सीढ़ी जन्नत से लाई गई ना, ये वो सीढ़ी है जिस पर इंसानों की रूहें जो है वो इल्लीयीन में जाती हैं। जो ऊपर इंसानों की रूहें जाती हैं वो भी इसी सीढ़ी पर जाती हैं, इसी सीढ़ी के जरिए। इसलिए कहते हैं कि जब मैयत इंतकाल होने लगता है बंदे का, तो आप देखें कि मैयत की आंखें ऊपर टिक जाती हैं ऐसे। तो ये जो ऊपर देख रहा होता है, तो वो सीढ़ी को देख रहा होता है कि मेरी रूह भी जो है ना वो निकल के क्या कर रही है, जा रही है जी। तो इसलिए उसकी आंखें टिक जाती हैं। तो ये सीढ़ी पर जो जन्नत से लाई गई, तो इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से आगे का सफर तय किया। और सबसे पहले पहले आसमान पर जब पहुंचे, जब पहले आसमान पर पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर एक दरवाजा आया, उसका नाम था बाबुल हफावा। वो उसको बाद हिफाजती गेट, ठीक है जी, हिफाजती गेट थे वो अल्लाह ताला ने लगाए, वो फरिश्ते उस पर मुकर्रर है। तो फिर पहले आसमान पर जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो देखा क्या कि एक बुजुर्ग शख्सियत है, वो तशरीफ फरमाए, बुजुर्ग शख्सियत है और वो तशरीफ फरमाए। जब फरिश्तों ने दस्तक दी दरवाजे पर, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, तो जो अंदर फरिश्ते थे उन्होंने कहा कि मन, कौन? तो फरमाया ना जिब्राइल, मैं तो जिब्राइल हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि मम आपके साथ कौन है, ये भी बताओ कि आपके साथ कौन है। उन्होंने कहा जी मैया मोहम्मद, मेरे साथ अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर फरिश्तों ने पूछा अच्छा ये बताओ कि आपके पास कोई इनविटेशन कार्ड गया है या नहीं गया है, आपको कोई दावत दी गई है अल्लाह की तरफ से, ताबाएं? फरमाया हाँ, हमें अल्लाह ताला ने बुलाया, अल्लाह ने कार्ड भेजा, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाओ मेरे पैगंबर को मेरे पास लेकर आओ। तो उन्होंने कहा ठीक है जी। दरवाजा खोल के उन्होंने कहा अहलन व सहलन व मरहबा, फरिश्तों ने कहा। फिर जब देखा कि बुजुर्ग शख्सियत है वो खड़े हुए, खड़े होकर वो मिले, तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पहले प्यारे नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप इनको सलाम करें। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया। जब सलाम किया तो फिर फरिश्ते ने कहा आपको पता है ये कौन है? मैं मुझे तो पता नहीं है। फरमाया ये आपके वालिद, सारी इंसानियत के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मरहबम बिल इब्न सालिह व बिन नबी सालिह, के अहलन व सहलन व मरहबा, खुशामदीद, वेलकम मेरे नेक बेटे और नबी सालिह अल्लाह के नेक नबी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। फिर इसी तरह जब दूसरे आसमान पर जब गए वहां पर भी सेम इसी तरह ही हुआ। फरिश्तों ने पूछा कौन? फरमाया जिब्राइल। फरमाया साथ कौन? फरमाया मोहम्मद। पूछा गया कि इनविटेशन कार्ड मिला है नहीं मिला है, दावत दी गई है? फरमाया दावत दी गई है। तो फिर दूसरे आसमान पर अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हज़रत यहया, ज़करिया और ईसा अलैहिस्सलाम। उन्होंने भी फरमाया मरहबम बिल अखि सालिह व बिन नबी सालिह, ये आपका आना मुबारक हो हमारे नेक भाई और अल्लाह के नेक नबी। तीसरे आसमान पर फिर
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, ऐसे ही सेम इजाजत ली गई, इस्लाम किया। फिर उन्होंने मरहम बिल नबी सालेह व बिल अख सालेह। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया, देखा वो इतने खूबसूरत थे कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम से भी रहा ना कि उनकी तारीफ करते हुए। फरमाया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा हुस्न से नवाजा। सुभान अल्लाह। यहाँ तक आता है कि आधी खूबसूरती अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। फिर चौथे आसमान पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पर जब गए ना प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सातवें आसमान पर, तो वहां पर जैसे जमीन पर एक किबला है, बैतुल्लाह कहते हैं, ये सातों आसमानों के ऊपर बिल्कुल इस किबले के बिल्कुल ऊपर बैतुल्लाह के ऊपर, यहाँ तक आता है कि अगर उससे कोई चीज गिरे तो वो भी इसी बैतुल्लाह के ऊपर गिरेगी, बिल्कुल सेम इसके ऊपर एक फरिश्तों का किबला है जी, उसे कहते हैं बैत मामूर। तो उसके साथ टेक लगाकर एक बुजुर्ग जो है वो बैठे हुए, वो नहीं खड़े हुए, बाकी सारे खड़े होते रहे, वो नहीं खड़े हुए, वो टेक लगाकर क्या थे, बैठे हुए थे। जब टेक लगाकर बैठे हुए थे तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सलाम किया। तो उन्होंने कहा कि मरहबम बिन इब्न सालेह व बिन नबी सालेह। बाकी सारे नबियों ने ये कहा कि मेरे भाई और अल्लाह के नेक नबी, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मरहबम बिल इब्न सालेह व बिन नबी सालेह। तो हज़रत जिब्रील ने फरमाया ये आपके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हुजूर को तारुफ कराया। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। बाकी किसी नबी ने इस उम्मत को सलाम नहीं दिया, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बेटे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी उम्मत को भी मेरी तरफ से करना है सलाम देना। ऐसे सातों आसमानों पर नबी से मुलाकात होती है। इससे आगे जो अर्श मुअल्ला पर जी जी हजूर अलैहिस्सलाम पहुंचे, जी जी, तो क्या अल्लाह से मुलाकात भी हुई? जी जी, और नबी अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह ने फरमाया कि क्या लेकर आए हैं जी, तो हुजूर ने कहा कि अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात मेरी कौली बदनी माली बातें अल्लाह तेरे लिए जी, तो है कि ये तीन तोहफे दिए, बिल्कुल, फिर अल्लाह ने भी तोहफे दिए, जी जी, उसका जरा मुख्तसर सा जिक्र हो। जी ठीक है जी। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलाम जब ऊपर गए तो सिदरतुल मुंतहा आ गया, सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा। सिदरा कहते हैं बेरी को, मुंतहा कहते हैं इंतहा को। वो एक किस्म का स्टाफ है, नीचे से जाने वालों के लिए भी वो स्टाफ है और ऊपर से आने वालों के लिए वो स्टाफ है। ऊपर से आने वाले वहां रुकते हैं, फिर नीचे आते हैं, और नीचे से जाने वाले भी वहां सिदरतुल मुंतहा पर रुकते हैं, फिर वहां से ऊपर जाते हैं। सिदरतुल मुंतहा पर गए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, तो वहां हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हाथ जोड़ दिया, कहते हैं यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। क्यों? यहाँ तक मेरे पास पासपोर्ट वीजा यहाँ तक ही था, यहाँ के से आगे का मेरे पास नहीं, मुझे इख्तियार नहीं है। वहां से आगे फिर कैसे गए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम? वो अल्लाह ताला ही उनको लेके। यहाँ ये आता है कि रफ रफ एक मसनद है मखमल की, सब्ज मखमल की एक मसनद है, एक सीट लाई गई, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम उस पर तशरीफ फरमा हुए, वो आपको ले गया कि अल्लाह के हुक्म से। फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा से ऊपर गए तो शरीफुल अक़लाम एक मकाम आया। शरीफुल अक़लाम कहते हैं कलम जब लिखती है तो लिखने से जो आवाज निकलती है उसको कहते हैं तशरीफुल अक़लाम, शरीफुल अक़लाम। तो वो नबी अलैहिस्सलाम ने वो मकाम देखा, वहां पर तकदीर वगैरह के फैसले अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते लिख रहे हैं। फिर उससे भी ऊपर गए प्यारे नबी अलैहिस्सलाम, उससे ऊपर गए तो फिर अर्श पर अल्लाह ताला ने अपने सारे पर्दे हटाए। जैसे जो ये सफर है, सफर इसरा, इसको तो सुभान अल्लाह सूरा इसरा बयान करती है, लेकिन जो ऊपर का सफर है जो अल्लाह ताला से मुलाकात हुई उसको सूरा नजम बयान करती है। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। ठीक है, ये सूरा नजम में आता है इसका। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब हुए। सुम्मा दना फतदल्ला, तो अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब हुए, आमने सामने इतना फासला था जितना एक कमान के दरमियान जो है फासला, कमान के बहुत सिरों के दरमियान, इतने नजदीक हो गए। फिर अल्लाह ताला ने हिजाबात सारे पर्दे हटाए, पर्दे हटा के अपने महबूब को अपना दीदार कराया, और दीदार कराया, मुलाकात हुई। तो फिर अल्लाह ताला ने पूछा मेरे हबीब आप क्या लेकर आए हैं? तो हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह मैं आजिज़ी लेकर, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है बंदों की जानिब से, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा महबूब आप मेरे लिए तोहफा लाए हैं तो मैं भी आपको तोहफा देता हूं।
अल्लाह ताला ने 3 तोहफे दिए। एक दिया 50 नमाजें, जो फिर नबी इस्लाम की सिफारिश पर अल्लाह ताला ने 5 कर दी। फरमाया जो 5 भी आपको उम्मती पड़ेगा उसको मैं 50 पढ़ने का सवाब। और दूसरा जो सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं वो अल्लाह ताला ने अता फरमाया। और तीसरा ये फरमाया अल्लाह ताला ने, मेरे प्यारे हबीब, आपका जो भी उम्मती शिर्क नहीं करेगा, ईमान लाएगा और शिर्क नहीं करेगा तो उसके कबीरा गुनाहों को मैं माफ कर दूंगा। माफी मांगेगा तो कबीरा गुनाहों को माफ कर दूंगा और उसको मैं हमेशा हमेशा दोज़ख में नहीं रखूंगा बल्कि उसको जन्नत में जगह दूंगा। तो इस तरह फिर अल्लाह ताला से मुलाकात, दीदार भी हुआ। ये जी आज की पॉडकास्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने वाक़ई मेराज पर बात की है। तो अब तक जो है वो हमें इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो और नई मुलाकात के साथ। हज़रत कुछ कहना चाहते हैं? जी आखिर बस ये कहना चाहता हूँ कि मेराज के सफ़र से हमें बहुत सारे सबक आमोज़ वाक़यात मिले, सबक मिले हैं हमें। कौन कौन से शॉर्टकट में उनको ये बताता हूँ। एक ये कहता हूँ कि तेज़ रफ्तार सवारी का तसव्वुर भी हमें इस्लाम ने दी है, ठीक है जी। और इसी तरह ये है कि नमाज का तोहफा भी जो हमें मेराज से मिला है। और इसी तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मेराज के सफ़र से हमें ये दर्स दिया है कि जो गुनाह है उनसे बचो। देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ानी को देखा, वो अज़ाब में मुब्तला था। बेनमाजी को देखा कि उसका सर कुचला जा रहा था। और इसी तरह ज़िना करने वालों को देखा कि उनको उल्टा लटकाया हुआ है, उनको अज़ाब हो रहा है। और गीबत करने वालों को देखा कि हलाल को छोड़ के हराम खा रहे हैं। सूदखोरों को देखा कि बड़ा उनका पेट है कमरे जितना और अंदर से सांप और बिच्छू को डंग मार रहे हैं। इसी तरह हुजूर ने देखा है कुछ बंदों की जबड़े जो है वो इस तरह कैंचियों के साथ फाड़े जा रहे हैं। और फरमाया ये कौन है? फरमाया ये आपकी उम्मत के फसादी वाइज हैं जो फसाद बर्पा करते हैं। हमें ये चाहिए कि हम इन गुनाहों से बचें। यही वाक़या मेराज का हमें सबक है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।